ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र की तरह यहाँ पर भी शुरू करने की तैयारी शुरू कर दिया गया है क्या? उसी के तहत ये सब हो रहा है? के होंगे टीएमसी के जो प्रवक्ता हैं, समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि ये सारी कमी हमारी है और पूजा जी को दिख रहा है ऑपरेशन लोटस। मुझे लगता है कि जब अच्छे आंखों से कोई जो नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं ना, मैं नहीं सुन लीजिए ना सिंह जी, ठीक है, वो टीएमसी का पक्ष रखने के लिए पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन जो टीएमसी के नेता है वो तो यही कह रहे हैं महाराष्ट्र की तरह बंगाल में भी आपने ऑपरेशन लोटस चला दिया। अच्छा, दुनिया में कौन हारा हुआ व्यक्ति ये स्वीकार लेता है, ये सामाजिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, शैक्षणिक जीवन हो, कि हम अपने कमियों से हारे हैं? देखिए, हम लोग तो कर्म के सिद्धांत को मानते हैं। बहुत देसी कहावत है पूजा जी, आपके यहाँ भी कहा जाता है कि बोया पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से आए। अगर आप हिंसा बोई, अगर आप तृष्णा बोई, अगर आप घृणा बोई, अगर आप द्वेष बोई, अगर आप सफेद साड़ी भिजवाने का कार्य करती कि जो वोट नहीं देगा तो उसके साथ क्या क्या घटनाएं होंगी, तो निश्चित तौर पे अगर भय के माहौल में आप किसी को रखेंगे तो कितने दिन तक करेंगे। और तीसरी बात कहा जाता है, हालांकि ये लोग जो है रामचरितमानस को सबको पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा है सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस राज धर्म धन तीन कर होई बेगहीनाथ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी नहीं की स्वीकारता नहीं है, जो योग्यता की स्वीकारता। और अच्छा की है पूजा जी आज कि अब समाजवादी पार्टी जो हाँ न लड़ी न भिड़ी न खड़ी है, उसको भी आज यहाँ बुलाई, क्योंकि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का भी यही हाल होना है, कांग्रेस का भी यही हाल होना है। जो लोग योग्यता को आधार न मानते हुए पुत्र मुंह में फंस जाएंगे, उनके घर में स्वयं महाभारत होगा, तो ऐसा मतलब इतिहास कहता है। अखिलेश यादव की ने जो आशंका जताई है वो गलत नहीं है। यूपी में भी ऑपरेशन लोटस और अभी तस्दीक भी कर रहे थे ऋषिकेश सिंह। देखिए, सांसारिक जीवन की संपूर्णता को अगर आप आशंका से स्वीकारेंगी, पुत्र मोह, परिवार मोह बहुत खतरनाक चीज होती है, बहुत खराब चीज होती है। और उसी बात को सब लोग कहें, दुनिया का सबसे मूर्ख व्यक्ति वो होता है जो सत्य को स्वीकारता नहीं है, सत्य को झुठला कर और दूसरी चीजों में जाता है कि फिर ठीक हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की तासीर बहुत दूसरे तरह की है। 1977 में जब कांग्रेस का साथ छोड़ देती है तो पुनः कभी वापसी नहीं होती है। 2011 में जब लेफ्ट का साथ छोड़ती है तो पुनः कभी लेफ्ट की वापसी नहीं होती। इसी तरह टीएमसी को बड़े सोच विचार के पश्चिम बंगाल की जनता ने छोड़ने का कार्य किया, क्योंकि माँ माटी मानुष की बात करने वाली माँ के तो मंदिरों में ताला जड़ दी, माटी को ले जाकर पता नहीं कैसे बेचने का कार्य की, और मानुष में उनको सिर्फ रोहिंग्या दिखते थे। तो पश्चिम बंगाल की जनता का दोष नहीं है सारे के लिए, चूंकि अभी राजनीतिक विश्लेषक जिनको आप करेंगे समर्थक टीएमसी, उन्होंने भी कहा था ये सारा दोष अभिषेक बनर्जी का है, और अभिषेक बनर्जी से भी ज्यादा दोष ममता बनर्जी का। कल तक पूजा जी जो आपके साथ खड़ा रहता है और लोकसभा में भी खड़ा रहता है, सड़कों पे खड़ा रहता है, अचानक उसके विचार बदल जाते हैं। आप करिए ऑपरेशन लोटस के, मतलब उसके विचार स्वतः बदल जा रहे हैं। 38 में से 20-20 लोग कह रहे हैं कि हम जो है पार्टी में रहेंगे ही नहीं। तो सत्यता को स्वीकारना चाहिए कि कहीं ना कोई कमी है। और जब आप राग द्वेष तृष्णा घृणा सफेद साड़ी ये सब नहीं, तो अभी चलिए टीएमसी में तो चलिए ठीक है, सत्ता हाथ से चली गई है और अभिषेक बनर्जी एक बड़ी वजह है, लेकिन समाजवादी पार्टी में तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, वहां आप ऐसी आशंका क्यों जता रहे हैं? नहीं, समाजवादी पार्टी ने सभी के लिए कहा गया, जो सिद्धांत होता है वो सभी के लिए, जो कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर समाज से बड़ा सिर्फ परिवार को देखेगा, समाज से बड़ा केवल तृष्णा और उसको देखेगा कि किसी तरह मेरी पूर्ति हो जाए, तो समाज के लोग उसका साथ छोड़ देंगे। कहा गया है ना कि आप जिसके लिए करेंगे वही तो आपके साथ समाज ने तो खूब साथ दिया लोकसभा चुनाव में, आपको हाफ कर दिया। पूजा जी, जीवन में कई बार आप जो है ना गलत चीजों को भी ले आई होंगी और हाथ मलती होंगी कि भाई ये तो हमको ठग दिया, वो टकाटक पटापट वो चलता नहीं है। एक बार जब सच्चाई पता चल जाती है तो लोग उसका साथ छोड़ देते हैं, और उसके तुरंत बाद चुनाव होता है, 10 में से 9 सीटें, मतलब 99% अंकों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है। और तीसरी बात मैं कहूंगा, मुझे लगता है कि जिन नीतियों पर अगर समाजवादी पार्टी चल रही है, कांग्रेस चल रही है, आज टीएमसी चल रही है, तो उन नीतियों का दोष दीजिए। अच्छी बात है अगर उनको लगता है कि ये नीतियां सफल हैं, सुंदर हैं, अगर वो परिवार को ही केवल आगे बढ़ाएंगी तो एक न एक दिन तो असंतोष समाज में होगा ही। नहीं, अब आप परिवार कर रहे हैं, परिवारवाद क्या आपकी पार्टी में नहीं है क्या? ना मत कीजिएगा, ना मत कीजिएगा, क्योंकि फिर एक अलग बहस शुरू हो जाएगी। नहीं, दरअसल पूजा जी आप तो देख रही है ना टीएमसी की हालात,
हम तो कह नहीं रहे हैं भाई, राजनीतिक विश्लेषक खुद कहे। आपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि आज पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम के बाद, पूजा जी ने कहा था, फिर से खोल के सुन लीजिएगा, हाँ कि आज पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम के बाद टीएमसी ताश के पत्तों की तरह भरभरा। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल भरभराने क्लियर का है कारण भाई, यहाँ ये तो ना ओपनिंग काहू से दोस्ती ना काहू से आपने बैर कहा वाली था। बात है ना। वो क्यों पत्तों की तरह भरभरा गई है, उसका कारण दूसरा कैसे हो सकता? मतलब आप जीतेंगी तो उसका कारण ममता बनर्जी है, हाँ 15 साल सरकार बनाएंगी तो उस साहसिक कारण ममता बनर्जी। लेकिन आज जब सब लोग आपका जवाब साथ दीजिए छोड़ेंगे कपिल